जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, बुधवार के दिन ये चीज खाने से लोग जल्दी बनते हैं धनवान। और ये बात दोस्तों 100% सच है। धनवान के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, इन्हें जल्द ही सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज है, खाते हैं तो लोगों के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, पूरी और खास जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा अवश्य देखना है। दोस्तों, कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अन्न का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, इसलिए किसी कवि ने इसके बारे में लिखा है कि जैसे खाए अन्न वैसा रहे मन। तो दोस्तों, अन्न का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। अन्य कहीं ना कहीं ये हमारे मन पर ऊर्जा का प्रभाव डालता है। दोस्तों, बुधवार के ही दिन क्यों खाना चाहिए इन चीजों को, जिससे हमारे जो है जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, बुध का मतलब ही समझ लीजिए। बुध का मतलब होता है बुद्धि और बुद्धि के देवता कौन हैं? भगवान गणेश जी। गणेश जी से हमें क्या प्राप्ति होती है? भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बुध के प्रभाव के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ध्यान से इस वीडियो में बताना चाहूंगा। बुध के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है दोस्तों, इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगा, क्षण इसे भी ज्यादा, श्रेणी से भी ज्यादा क्रूर और शनि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए बुध ग्रह के प्रभाव। अधिकतर लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में यह परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा आप यही गलती कर बैठते हैं। जिनके जीवन में, जिनके कुंडली में, जिनके भाग्य में बुध कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुध के कुछ दुष्प्रभाव, जैसे कि यदि आपके बुध कमजोर होते हैं दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पर जाते वहां पे दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना होना बहुत ही बात है और लोग शनि देव महाराज को कोसते हैं कि शनि के कारण ही यह हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानी आ रही है। दोस्तों, बुध के कारण ही दुर्घटना होती है। और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अत्यधिक लगती है, मंत्र वगैरह लगते हैं, तो उन्हें टोटके इत्यादि जिन पर अत्यधिक वार हो रही है, समझ जाना बुध ग्रह उनकी कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह हैं, कमजोर होते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की तंत्र बाधा, नाना प्रकार की क्रिया एवं तरह तरह की तांत्रिक प्रयोग उन पर होता है। और इसी के साथ यदि आपका बुध कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। रहेंगे बहुत सारे काम कि बिल्कुल ही वो 90% में आकर के रुक जाते हैं और जिस काम को करने के ये जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, नाना प्रकार के आपके जीवन में कष्ट आती है, तो यह बुध के ही कारण होती है। यह विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और यह सभी प्रकार के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, यह बुध की कुछ को प्रभाव है और यह सर्वत्र हानि करता है। जहाँ पर जाइए, जिस भी काम को करने के लिए जाइए, जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं किसी कार्य के या फिर पढ़ाई वगैरह करे, वहां पर भी आपको असफलता हासिल हो जाती है। यह बुध के कुप्रभाव के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को बुध गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुध और गणेश से दोनों मजबूत होते हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। यदि आज के बड़े मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके भाग्य, आपकी तकदीर ये बदल करके रख देंगे। उनकी भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे और गणेश जी से हमें शुभ लाभ, धन दौलत, रिद्धि सिद्धि सभी की प्राप्ति होता है। और इसके नीचे में कौन काम करता है? जो बुध ग्रह है, भगवान गणेश जी इनके ईष्ट है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। और जिन गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत करते हैं, जैसे कि महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासरस्वती। महाकाली मतलब है दोस्तों स्वयं माता पार्वती, ये तीनों की ही कृपा मिले भगवान गणेश जी को। तो बुध का स्वामी कौन है? गुण के स्वामी भगवान गणेश जी हैं। और गणेश कौन है? तो भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देव है, जिसके पास शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, नाना प्रकार की जितनी भी भौतिक सुख है, यह सब
भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है और भगवान गणेश जी की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाइए बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो दोस्तों, मैं बुध ग्रह को कैसे बलवान करें, यह प्रश्न आप सबके मन में आ रहा कि बुध ग्रह को कैसे बलवान करें जिससे हम धनवान बने, गुणवान बने, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें प्राप्त हो। जिन्हें भगवान जी की गणेश जी की कृपा मिल जाते हैं उन्हें माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का स्वतः आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बुध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वस्तिक पहन सकते हैं। कौन से स्वस्तिक पहना है? स्वस्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी के स्वस्तिक को की रस में 5 घंटे के लिए डूबा करके रखना होता है। इसे चांदी की जो स्वस्तिक होती है वो जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होती है। दूध जो घास है यह भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कह गए हैं। तो स्वास्थ्य की जो है चांदी के स्वस्तिक आप पहनते हैं तो दोस्तों इसका बेनिफिट ये और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि आपकी बुध ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद होता है। इसके पीछे कारण सुनिए। तो चांदी की ही स्वस्त्र क्यों पहने? तो दोस्तों, चांदी चंद्र का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है ये चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ भी अपनी शिखा में अर्थात दोस्तों अपनी जटा में अर्ध चंद्रमा की अपनी जटा में ये जो दोस्तों रखे हैं। तो जो चंद्र है ये शीतलता का प्रतीक देवता कहे गए हैं और चांदी धातु या चंद्र का प्रतीक माना जाता है। और चंद्रदेव के पुत्र, तो ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बुध ग्रह हैं। इसलिए दोस्तों चांदी के स्वस्तिक पहनने से बुध ग्रह अब की कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है किसी उत्पन्न हुई है माता पार्वती की, इसे रास कहा जाता है। माता पार्वती से उत्पन्न हुए तो माता पार्वती धातु होने के कारण ये भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए दोस्तों मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निर्धन है, ऐसे व्यक्ति यदि अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो चांदी के स्वस्तिक पहनना शुरू कर दीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। किंतु हमने वीडियो में जिस तरीके से आपको उपाय बताए, किसी उपाय से आपको पहनने तब आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। क्या रखने से हमारे भाग्य को गणेश जी और बुध ग्रह बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों से लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखें जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारी बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाए, अर्थात हमारे सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग हैं भगवान गणेश और हरे रंग जो है ये बुध ग्रह को समर्पित है। तो दोस्तों हर एक कलर की रुमाल रखते हैं या फिर दुख घास अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों दूध घास भी अपना इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दुख घास का हमारे जीवन में आपने देखा होगा इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि पूजा पाठ में दूध घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर पाते, दो घास का प्रयोग होता ही होता है। तो जिस प्रकार भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है उसी प्रकार दूध घास कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास को आप अपने पर्स में जागृत करके रख सकते हैं। इसे किस प्रकार से जागृत कर गणेश जी को 5 धूप घास आप जो है चढ़ा दीजिए और इसे चढ़ाने के पश्चात आप जो है भगवान गणेश जी से धन की कामना करें, अपने सदा पास में रहने की कामना करें और फिर इस दूध घास को आप अपने पर्स में रखें। तो जहां भी जाएं दूध घास आपके पास में रहेंगे तो ये भगवान गणेश जी के आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहे तो हरे रुमाल भी रख सकते हैं क्योंकि जो अलग अलग हैं, अलग अलग ग्रह हैं, ये अलग अलग कलरों की तरफ अर्थात दोस्तों जो उनके तरफ ये आकर्षित होता है। जो बुध ग्रह है यह हर एक कलर की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। बुध ग्रह की फिर आपको और हर प्राप्त होगा। किस उपाय से गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों भगवान गणेश जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए छोटे से छोटे बच्चे आपने देखा होंगे जब गणेश जी के पर्व आते हैं तो छोटे से छोटे बच्चे भी गणेश जी को
अपने घरों में बैठा करके रखते हैं, इनकी करते हैं। भगवान गणेश जी हरे वृक्ष लगाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं। हर एक कलर की वृक्ष लगाने से, वैसे सभी वृक्ष प्रायः हरे होते हैं, किंतु हरे वृक्ष लगाने से भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। सफेद मदार की जड़ यदि अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं तो इससे भी भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। मोदक चढ़ाने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और संत सेवा करने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दोस्त, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो और आसान टोटका रहूंगा। इस टोटके को अपना करके आप अपने जीवन में बुध ग्रह के बहुत सारा ढेर हो सारे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाभ ले सकते हैं। और भगवान गणेश जी की आपके ऊपर में साक्षात कृपा भी होगा। जिनके ऊपर में गणेश जी की कृपा हो, ऐसे व्यक्ति धनी बनते हैं, गुणवान बनते हैं और जाकर के ये बहुत बड़े पद में प्रतिष्ठित भी होते हैं। बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दोस्तों, ज्योतिष ग्रंथ गंगा एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। और दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सरल से सरल आसान जानकारी बताते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो में बताए गए उपाय बहुत ही साधारण होते हैं, छोटे होते हैं, किंतु इनके प्रभाव रामबाण की तरह है। जिस प्रकार रामबाण चूक होता है दोस्तों, उसी प्रकार हम वीडियो में जो उपाय बताते हैं इसके प्रभाव चूक होता है। हमारे वीडियो को देख कर के बहुत सारे लोग लाभ भी लेते हैं और उन्हें कम ही समय में अत्यधिक फायदा भी मिलते हैं। तो ऐसे कौन से टोटके हैं जिन टोटके को करने से भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं? टोटके का मतलब क्या है दोस्तों? टोटके हुआ सरल क्रिया है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देते हैं। तो यदि आप अपने पास में जागृत अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं तो इससे भगवान गणेश जी आपके ऊपर में सदैव मेहरबान होते हैं। देखिए, जो सुपारी हैं से भगवान गणेश जी के स्वरूप माने जाते हैं, वो सुपारी को भी जागृत करना आपको आना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेंगे। सुपारी को कैसे जागृत करना होता है? सुपारी को आपको दोस्तों जिस प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार पंचोपचार से आपको सुपारी की पूजा करना और अपनी हथेली में रख करके, और दोस्तों आपको इसे हथेली में रखना है। आपको इसे मुट्ठी बांधने के पश्चात दोस्तों इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और इसे फिर आपको अपने पास में रख लेना है। इसे आप जो है हर एक कलर के कपड़े में बांध करके रखे तो अत्यधिक लाभ मिलेंगे। इससे गणेश जी और बुद्ध का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। पास में रखते हैं तो जहां भी जाएं भगवान गणेश जी आपके साथ में रहेंगे, के आशीर्वाद रहेंगे। घर में स्थापित करके रखते हैं तो ये घर के आपके घर के जो ऊर्जा है उसे बढ़ाने का काम करते हैं, आपके घर में सभी प्रकार की भौतिक सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये उपाय आसान है किंतु इनके प्रभाव अति तीव्र है। आप चाहें तो हरी मूंग की 21 दाने, बुधवार के दिन सारे मूंग की 21 दाने हरे कलर की जो कपड़े हैं इसके पोटली बनाना और 21 दाने आपको इसे अपने घर में रखना है। पूजा अनुष्ठान में रखिए। आप अपने घर के द्वार पर भी बांध सकते हैं या फिर व्यापारी स्थान है जहां पर व्यापार करते हैं वहां पे बांधे। दोस्तों, आपके उन्नति 101% गारंटी है। दोस्तों, 101% गारंटीड। गणेश जी के आशीर्वाद मिल जाएं उनके लिए फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। अब क्या खाएं जिससे हम जल्द ही धनवान बने, हमारे जीवन में जल्दी से धन आए, हमें हर क्षेत्र में सफलता मिले? तो दोस्तों, हरी चीज जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि अलग अलग जो है उन्हें अलग अलग प्रकार के कलर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि दोस्तों जो शनि ग्रह है इससे काले कलर की वस्तु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुध ग्रह है, इसे हर एक कलर की वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों, जीतने भी हरी चीज है जैसे कि पालक है, धनिया है, हर एक कलर की जूस है या फिर दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाले जीतने भी हरी चीज है। इसका अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप चाहें तो 1 कप दूध का की रस नित्य पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपके बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। भगवान गणेश जी साक्षात आपके ऊपर में मेहरबान होंगे, क्योंकि दोस्तों जो हर एक कलर है यह बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रह इसकी तरफ आकर्षित होता है। और यदि आप हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से जैसे कि 1 कप दूध घास की रस पीना शुरू करते हैं तो आपके मन
शांत रहेंगे, एकाग्र रहेंगे और आपकी बुद्धि भी तीव्र होंगे और पूर्ण रूप से आपके ऊपर में बुध का रहेगा और बुध के प्रभाव आपके ऊपर में रहेंगे, तो आपकी बुद्धि भी, आपकी विवेक भी बलवान हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। और जिनकी बुद्धि तीव्र हो, फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत इनके दास बन जाते हैं। ये धन दौलत के पीछे बल्कि नहीं जाते, धन दौलत इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो आप चाहे तो एक ही चम्मच की मात्रा में नित्य चाहे तो दूर घास का रस पीना शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर में बुध का एवं भगवान गणेश जी का साक्षात होगा। एक रत्न है दोस्तों, जिस रत्नों को पहनने से हमारे बुध ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान गणेश जी के भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पन्ना रत्न पहनने से सवाल 5 पन्ना रत्न यदि आप धारण करते हैं, आप चाहें तो इससे ऊपर पहन सकते हैं, किंतु जो 5.25 रखती है, इसे बहुत ही उत्तम कहा है। आप इसे कनिष्ठा उंगली में, अपनी कनिष्ठा उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एस्ट्रो लॉक करके में भी पूछ करके धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन 5.25 रत्ती पन्ना रत्न पहने। पन्ना रत्न पहनने से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है, धन दौलत भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। किंतु दोस्तों, हमारे कर्म भी अच्छे होना चाहिए। बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। इस दिन हरे मूंग की दाल का सेवन करने से लाभ मिलता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों अच्छे बुधवार संबंधित, भगवान गणेश संबंधित जानकारी बताइए। दोस्तों, इस जानकारी से आपका भला अवश्य होगा। तो यदि आज की खास जानकारी, आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और दोस्तों, महादेव जी की कृपा हर कोई पाना चाहते हैं, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री राम।